आज हम इस क्लास में जानेंगे दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में कि कैसे उनको हल किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दशमलव का जोड़। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 दशमलव में 5 है। इसमें हमको जोड़ना है, जैसे मान लीजिए 3 दशमलव में क्या होगा, 2 4 हो गया। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला चीज़ है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे 2 दशमलव में हो गया 5। अब क्या करेंगे, जो हमारा ए वाला चीज़ है इसमें क्या है, यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर दशमलव है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो इसमें है दशमलव, उस दशमलव को ठीक इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दशमलव लिख दिया, ठीक इसके नीचे, इस दशमलव के ठीक नीचे यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे ही आपको भी करना है। अब क्या करना है, यहाँ से क्या होता है, जो दशमलव के इस साइड में जितने अंक हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन कहाँ पर लिखेंगे, ठीक इसके नीचे लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 है, तो इसके नीचे लिखेंगे 2, जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप 0 मान सकते हो, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मन में मान लो कि यहाँ पर 0 है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर इसके ठीक नीचे 4 लिख देंगे। अगर और भी संख्या होती तो इसके ऐसे ही लिखते जाते हैं। अब क्या करेंगे, दशमलव को इधर कितना अंक है, 1 अंक है, तो इस इधर कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अंक के नीचे अंक लिखना है। दशमलव के 1 अंक के बाद इधर है तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। तो इससे हम जोड़ेंगे। अब जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हो। जैसे मान लो 0 है तो 0 4 हो जाएगा 4, और 5 2 हो जाएगा 7। दशमलव को वैसे उतार देते हैं तो हमारा इस तरह से हो गया। अब 5 2 हो जाएगा, यानी कि 3 2 हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमको जोड़ना था, बहुत ही आसान है। बस हमको दशमलव को दशमलव के नीचे, उसके बाद अंक को अंक के नीचे करना होता है। जैसे मान लो 3 दशमलव में 2 4 5 हो गया। अब हमको जोड़ना है इसमें 2 दशमलव में, जैसे मान लो 3 दशमलव में, जैसे मान लो 32 दशमलव है, 4 5 है और 6, मान लो इतना है। तो कैसे जोड़ोगे, सबसे पहले जैसे मान लो हमारा ए चीज़ हो गया, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 दशमलव में 2 4 5 हो गया। क्या हो गया, ए हो गया। अब क्या करेंगे, ए दशमलव है, ए दशमलव है, तो ठीक इसके नीचे लिखेंगे दशमलव को यहाँ पर। तो इस दशमलव को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जितने अंक हैं नीचे नीचे बारी बारी से लिखते जाएंगे, 1 के नीचे 1। जैसे 2 के नीचे हो जाएगा 4, और 4 के नीचे हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इधर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 को लिखेंगे। तो हमारा ये चीज़ बन गया। तो अब इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ते कैसे हैं, यहाँ पर देखो 5 हो जाएगा हमारा, 5 4 हो जाएगा 9, और 4 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पर दशमलव को उतार देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा 5, यहाँ पर 3 ऐसे उतार देंगे। तो इस तरह से हो गया। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 2 दशमलव में 5 है और हमको जोड़ना है 32 को। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, दशमलव नहीं है। तो कोई भी संख्या है, अगर उसमें दशमलव नहीं है तो उसके लास्ट में आप दशमलव लगा सकते हो। हर संख्या के लास्ट में क्या होता है कि दशमलव लगा होता है। क्या होता है, दशमलव लगा होता है। जैसे मान लो ये दशमलव है, कोई भी संख्या है तो उसके लास्ट में आप दशमलव लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो इसमें क्या है, 2 दशमलव 5 है, इसमें दशमलव है ही नहीं, तो आप यहाँ दशमलव मान सकते हो लास्ट में। तो हमारा हो गया 2 दशमलव में 5 हो गया। अब देखो इसमें कहाँ दशमलव है, लास्ट में है नहीं, हमने बनाया है। हर संख्या के लास्ट में दशमलव होता है, तो इस दशमलव को ठीक इसके नीचे लिखेंगे। अब इधर कितने अंक हैं, इधर तो अंक है ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे। इधर कितने अंक है, 2 अंक है, तो ठीक इसके नीचे ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा इस तरह से हो गया। दशमलव को उतार देंगे, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया। जैसे मान लो आपके पास, चलिए अब घटाना को देखते हैं, घटाव को। तो हमारा जोड़ तो हो गया, तो घटाव को देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 32 हो गया, दशमलव में 4 हो गया, 2 हो गया। घटाना है हमको, किसको घटाना है, जैसे मान लो आपके पास है 12, दशमलव में 4 3 है, इस तरह से। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो संख्या बड़ी होगी उसी को आप ऊपर रखिएगा। जैसे कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या बड़ी है, जो दशमलव हमारा लगा है, जो इस साइड में होगा, जो इस साइड में होगा, जितने अंक ज़्यादा होंगे, यानी कि इस दशमलव की ओर जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो ये तो आप समझते होंगे, तो इतना तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये चीज़ बड़ा है और ये चीज़ हमारा छोटा है, तो ऊपर लिखते हैं इसको ताकि घटाने में आसानी हो। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब ठीक दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। क्या करेंगे, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखेंगे। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 12 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9। और यहाँ पर दशमलव को उतार देंगे। अब यहाँ पर 1 बचा है, क्योंकि यहाँ पर चला गया है, तो 11 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 9,
और यहाँ पर 2 बचा है, 2 में से 1 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया। अब देखो कोई, तो इस तरह से हमारा हो गया। तो जैसे मान लो एक और एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लो हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, दशमलव में 2 हो गया, 3 हो गया। हमको घटाना है किसको? 2 दशमलव में 5 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? देखो अगर दशमलव नहीं होता तो मान लो कोई ऐसी संख्या जिसमें दशमलव है ही नहीं, तो क्या कर सकते हो? तो उसके लास्ट में दशमलव लगा सकते हो। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 4 5 दशमलव में 2 3 हो जाएगा। इस दशमलव को ठीक इसके नीचे 5 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 को यहाँ पर लिखेंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। दशमलव को उतार देंगे। अब यहाँ पर 1 चला गया है तो यहाँ पर 4 बचा है, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 2, इस तरह से हमको घटाना होता है। तो ऐसे ही घटाना होता तो घटाओ जोड़ तो आपको आ ही गया होगा। अब चलिए गुणा को देखते हैं। गुणा और भी आसान है, इससे बहुत ही आसान है। जैसे मान लो आपके पास 2 दशमलव में 5 है, हमको गुणा करना है किसको? 3.2 को गुणा करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले कुछ देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर दशमलव लगा है, कुछ देर के लिए बस। जैसे मान लो क्या करते हो, मान लो यहाँ पर दशमलव नहीं होता तो कैसे गुणा करते हो? कैसे करते? 25 हो जाता हमारा और यहाँ पर 32 हो जाता। तो इन दोनों को ऐसे गुणा कर देते हैं। 5 दूना हो जाता है 10 और यहाँ पर हो जाता 5 और यहाँ पर हो जाता 5 तिया 15 और यहाँ पर 2 तिया 6 7, यानी कि 008, यानी कि 800 हमारा इस तरह से आ जाता है। तो इसी 800 को हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ से देखेंगे जो दशमलव लगा हमारा है, इस वाले में देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। इस ओर से कितने अंक के बाद लगा है दशमलव, इस ओर से हमको देखना है। हम हमेशा हमको इसी ओर से देखना होता है। तो 1 अंक के बाद लगा है इसमें और 1 अंक के बाद इसमें लगा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि टोटल 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पर लगा देंगे 2 अंक के बाद, यानी कि इसका रियल आंसर जो हमारा है 8 है। इस तरह से देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दशमलव लगा है, यहाँ पर 0 है, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आ गया 8 आंसर। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब मान लो आपके पास क्या है, 2 है, 4 है, दशमलव में 5 है, 6 है। हमको गुणा करना है, किसका करना है? 3 2, इसका करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दशमलव को तो भूल ही जाओ। तो सबसे पहले क्या करो, जैसे गुणा करते हो सिंपल वैसे ही गुणा कर दो। जैसे हो गया हमारा क्या, जैसे मान लो यहाँ पर 24 हो गया, 5 हो, यानी कि 5 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब गुणा करेंगे, 6 दूना हो जाएगा 12, 5 दूना 10, 2 11 हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, 4 दूना 4 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 5 तिया 15, 1 16, 4 तिया 12, 1 13, 2 तिया 6, इस तरह से हो गया। 2 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब क्या करना, हमको यहाँ से कहाँ देखना है? अब देखना है इतना आंसर हमारा आ गया तो यहाँ पर ऐसे लिख दो आंसर को। 6 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया। अब क्या करना है, इसमें देखना है दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, किस ओर से? इस ओर से देखेंगे। तो 1 2, 2 अंक के बाद इसमें लगा है और इसमें 1 अंक के बाद लगा है। 2 1 3, यानी कि 3 अंक के बाद टोटल लगा है। तो क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 इसमें लगा देंगे यहाँ पर। यही हमारा क्या इसका आंसर है। तो आप गुणा भी आ गया होगा। अब क्या करते हैं, भाग करना सीखते हैं। तो भाग कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 36 हो गया, यहाँ पर दशमलव में क्या है, 2 है और 4 है, यहाँ पर दशमलव लग गया है, तो ठीक है। अब मान लो आपके पास क्या है, 0.24 है, इसको भाग करना है। तो भाग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है लगता है, तो दशमलव को सबसे पहले क्या करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाने के लिए आपको देखना होगा कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। तो कितने अंक के बाद लगा है, 1 2, यानी कि 2 अंक के बाद लगा है। इसी ओर से हमेशा देखना है, 2 अंक के बाद लगा है। अब नीचे भी देखना है कि इतने अंक के बाद लगा है, तो 2 अंक के बाद नीचे भी लगा है। हमको देखना है किस, यानी कि ऊपर नीचे देखना है किस अंक, यानी कि कितने अंक। कहने का मतलब ये है कि जैसे ऊपर देखना है, नीचे देखना है। अब देखना है कितने, कौन सा ज़्यादा अंक के बाद लगा है, कौन सा ज़्यादा अंक के बाद दशमलव लगा है। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 अंक के बाद लगा है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद लगा है, तो यहाँ पर तो दोनों तो बराबर हैं, तो कोई बात नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद लगा है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और जितने अंक के बाद लगा है उतने से हम 0 बढ़ा देंगे, यानी कि हम 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 3 अंक के बाद लगा होता तो 1000 से गुणा करते हैं, 4 अंक के बाद लगा होता तो 10,000 से गुणा करते हैं। तो जितना दशमलव लगा होगा जितने अंक के बाद, उतना को देखेंगे। इसमें ऐसा नहीं करना है कि हमको
दोनों को जोड़ लेना है। जैसे यहाँ पर 2 दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद, यहाँ पर 2 अंक के बाद, टोटल 4 अंक के बाद। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको उसी को देखना है, इसमें उसी को देखना है, ऊपर नीचे में उसी को देखना है जिसके बाद, यानी कि जो ज़्यादा अंक के बाद दशमलव लगा हो। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो हमने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया। अब किसी भी संख्या से, यानी कि जब किसी संख्या से गुणा करते हो, 10 हो गया, 20, यानी कि 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो क्या होता है कि जो हमारा ये दशमलव होता है, जब हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, दशमलव क्या होता है, इधर घुसक, यानी कि इधर खिसक जाता है, यानी कि एक अंक इधर आ जाएगा। 10 से गुणा करोगे तो 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक, 1000 से करोगे तो 3 अंक, 10,000 से करोगे तो 4 अंक। तो इस तरह से जब 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा। कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 अंक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, बटा में 24 हो जाएगा, यानी कि इधर 24 और नीचे भी 24, इस तरह से। अब इसको तो तुम भाग कर ही सकते हो, ऐसे भाग करना होता है। तो इससे मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो भाग कर देते हैं एक और। तो 24 कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा हमारा। घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, 24 5 बार में हो सकता है जाए। तो 4 5 हो जाएगा 20, और 4 5 हो जाएगा 20, और 2 5 10, 10 2 बार है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 को उतारेंगे तो यहाँ पर 1 बार में, यानी कि 151 आ गया। तो इतना तो आप कर सकते हो, यहाँ से दशमलव हट गया है। तो हम बता रहे हैं आपको दशमलव कैसे हटाना होता है। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, दशमलव में 5 हो गया, 4 हो गया। तो अब इसे कैसे भाग करोगे, सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखना है कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। इसमें क्या है, 3 अंक के बाद लगा है, इसमें 3 अंक के बाद लगा है, यहाँ पर लगा है 1 2 3, 3 अंक पे। यहाँ पर क्या लगा है, 2 अंक के बाद। तो हमको जिस पे ज़्यादा अंक के बाद लगा होगा उसी को लेना है। उसी को लेने का मतलब ये है कि उतने अंक से हमको जीरो, यानी कि उतने जीरो से हमको गुणा करना है। यानी कि 3 अंक के बाद है तो 3 जीरो से हमको यहाँ पर गुणा कर देना है, ऊपर नीचे। अब जैसे गुणा करोगे ना, तो क्या होगा कि ये जो दशमलव वो हट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 4 5 6 आ जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला हमारा है, ये भी क्या आ जाएगा, 3 अंक के बाद आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, 1000 से गुणा किया है। तो 3 अंक के बाद कैसे आएगा, देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। तो 1 2 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो तो मान ही सकते हो ना। तो जीरो मान लो यहाँ पर है, जैसे मान लो यहाँ पर जीरो हो गया और यहाँ पर दशमलव आ गया, तो इस तरह से हमारा हो गया, दशमलव हट गया। जैसे मान लो यहाँ पर 2.5 है, 4 है, ठीक है, 4 है। अब मान लो नीचे क्या है, 2.3 4 5 है। क्या करना है, इसको भाग करना। तो कैसे भाग करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखो क्या करेंगे, लेकिन किसका दशमलव, यानी कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। इसमें 2 अंक के बाद लगा है, इसमें 3 अंक के बाद लगा है, तो हम ज़्यादा वाले को लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 3 जीरो से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 बटा में 1000, तो गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 4 जीरो हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 3 4 5, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हट जाएगा, तो दशमलव कर ही सकते, भाग कर ही सकते हो। तो इस तरह से करना होता। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें।